अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर महक है और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह पीसीओएस के पेशेंट अपना वज़न कम कर सकते हैं। मैं इस टॉपिक पे इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था, जिसमें उन्होंने मुझसे बोला था कि आप पीसीओएस के पेशेंट के लिए वज़न कम करने का कोई डाइट प्लान और जो भी लोग हैं, जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, उन लोग को भी इंशाल्लाह मेरी इस वीडियो से बहुत मदद मिलेगी। सबसे पहले तो जो पीसीओएस के जो पेशेंट हैं, उन्हें जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, दूध हो गया, दही हो गया, चीज़ हो गई, ये सब पीसीओएस के पेशेंट को मना होती है। जो डायबिटीज़ के पेशेंट को मना होती है, वो ही पीसीओएस के पेशेंट को मना होती है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में इंसुलिन रेज़िस्टेंस का इश्यू होता है। इंसुलिन रेज़िस्टेंस होता है तो यानी जो डायबिटीज़ में मिठाई कस्टर्ड और बेकरी आइटम्स जो होते हैं मेनली वो मना होते हैं, तो इसी तरह पीसीओएस के पेशेंट को भी इन सब चीज़ों से अवॉइड करना है, उन्हें भी ये सब चीज़ें मना होती हैं। सही है। अब ये है कि ये लोग अपना वेट लॉस किस तरह कर सकते हैं, ये मैं डाइट प्लान बता रही हूँ। 1 महीने का डाइट प्लान है जिसमें आप लोग 5 से 6 किलो वज़न कम कर सकते हैं पीसीओएस के पेशेंट। एक्चुअली ज़्यादा पीसीओएस के पेशेंट को वज़न कम करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो महीने में 5 से 6 किलो ही वज़न कम कर सकते हैं। सही है। सबसे पहले तो आपने मॉर्निंग ड्रिंक आपने पीनी है एम्प्टी स्टमक। आपने ये करना है कि रात में 1 चौथाई चम्मच जीरा का पानी में भिगो के रख देना है 1 कप में और उसको सुबह एम्प्टी स्टमक आपने पीना है। और देन आपने अपना जो ब्रेकफ़ास्ट है वो 9 या 10 बजे के दरमियान में आपने कर लेना है और ब्रेकफ़ास्ट में आपने लेना है एक आधी रोटी ले लें आप ब्रेकफ़ास्ट में अगर आप लेना चाहते हैं तो। और रोटी जो है ये गंदम और जौ के आटे की मिली हुई बनी हुई होनी चाहिए रोटी, यानी जौ का आटा और गंदम का आटा, उन दोनों की रोटी बनी हुई होनी चाहिए और उसमें आप 1 रोटी नहीं आधी रोटी लेंगे। अगर आप ऑमलेट बनाना चाहते हैं तो सब्जियों से में मिला के ऑमलेट बना सकते हैं और अगर आपको चाय पीनी है तो आप चाय पी सकते हैं बट विदाउट शुगर, और इसमें हम गुड़ भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। पीसीओएस के अगर हम डाइटिंग पे जाते हैं तो हम गुड़ इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जो पीसीओएस के पेशेंट हैं ना गुड़ इस्तेमाल करेंगे, ना ही शुगर इस्तेमाल करेंगे। तो आपका ब्रेकफ़ास्ट 10 बजे तक हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आपने 12 बजे 12 बजे आपने कोई भी एक फल लेना है, एक फ्रूट लेना है। आप फ्रूट में आप सेब ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, आप नाशपाती ले सकते हैं। हाँ, सख्तली आपको आम नहीं खाना है, केला नहीं खाना है और जो जैसे अंगूर हो गया वो आप नहीं खाएँ, क्योंकि ये ज़ाहिर है जो डायबिटीज़ के पेशेंट को है मना चीज़ें वो ही पीसीओएस के पेशेंट को भी मना होती हैं, क्योंकि दोनों में इंसुलिन रेजिस्टेंस का इश्यू होता है। लंच आप लोगों ने करना है 2 बजे तक आप लोगों ने अपना लंच करना है और लंच में आप आधी रोटी ले लें और आधी रोटी यही कि गंदम और जौ के आटे की बनी हुई होनी चाहिए वो रोटी, जिसमें से आप एक रोटी में जितने भी साइज़ की आपकी बनती है घर में उसमें से आप आधी रोटी लेंगे। देन आप कुछ भी खा सकते हैं, कोई सा भी सालन ले सकते हैं, बट आपको गाजर, आलू और मटर मना होते हैं पीसीओएस के पेशेंट को। तो ये 3 चीज़ें मना है। इसके अलावा आप चिकन ले सकते हैं। कि बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं चिकन में हॉर्मोन्स का जो इंजेक्शन लगे होते हैं, तो ऐसा नहीं है। जिस भी चीज़ को हम फ्लेम में पकाते हैं 30 डिग्री के, तो वो उसको हॉर्मोन्स के जो भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, तो उसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे नहीं आता है। देन आप लंच में एक सब्जियों से सलाद ले सकते हैं। एक सलाद में आप लोग विनेगर मिला सकते हैं, एप्पल विनेगर यानी सेब का सिरका आप लोग 2 चम्मच, चाय के 2 चम्मच अपने सलाद में ऊपर से डाल के खा सकते हैं। ये भी आपके इंसुलिन रेज़िस्टेंट के लिए बहुत अच्छा है। और आपने देन 4 या 5 बजे आपने फिर एक फल लेना है, एप्पल, नाशपाती या फिर अमरूद ले लें या ऑरेंज ले लें, बट आपने आम, सेब और अंगूर नहीं लेने हैं। देन आपने इसके 1 घंटे बाद जब आप यानी 6 बजे तक आपने लेनी है कैल्शियम की गोली, यानी आपने एसी 1000 शुगर फ्री आपने एक वो गोली लेनी है। और देन आपने जो अपना डिनर है वो आपने 8 बजे तक कर लेना है। 8 बजे डिनर में आप ये करें कि आप सैलेड का बाउल तो आपने लेना ही है। उसमें आप अलसी इस्तेमाल कर सकते हैं। अलसी को उसी वक़्त कूट के थोड़ा-सा और अपने सलाद के ऊपर डाल के आप सैलेड के ऊपर थोड़ा-सा डाल के आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी इंसुलिन रेज़िस्टेंस के लिए बहुत अच्छा है। और कोई भी आप सालन मैंने जैसे बताया आपको गाजर, मटर और आलू मना है, तो इसके अलावा आप कोई भी सालन ले सकते हैं। सालन में आपने 1 बॉल सालन को इस क्वांटिटी में लेना है और आप रोटी जो कि
गंदम और जौ के आटे की बनी हुई होगी, वो आप रोटी यूज़ करेंगे। देन आपने रात 9 बजे आपने लेना है 1 कप ग्रीन टी का। ग्रीन टी में आप अजवाइन यूज़ कर सकते हैं और मेथी दाना यूज़ कर सकते हैं। अजवाइन जो है ये हार्मोन्स के लिए बहुत अच्छा है, ख़ास लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप इससे 5 से 6 किलो वज़न कम कर लेंगे और इसके अलावा आप लोग एक्सरसाइज़ करें। पीसीओएस के पेशेंट को ज़रूरी है कि वो अपनी एक्सरसाइज़ रखें डेली रूटीन पे, वॉक रखें। वॉक और एक्सरसाइज़ पीसीओएस के पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है। तो इस डाइट प्लान के साथ अगर आप एक्सरसाइज़ और वॉक करते हैं, तो आप लोग 6 से 8 किलो वज़न भी अपना लूज़ कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।